Are you ready for the word? तो क्या वचन के आप तैयार हैं? Amen. Amen. We love the word. हमें वचन अच्छा लगता है. Amen. Amen. It's God's word. ये परमेश्वर का शब्द है It has all the blessings. और इसमें सारे आशीर्वाद है. We cannot live without the word. बगैर वचन के हम नहीं जी सकते. We cannot fight the devil or resist the devil without the word. और बगैर वचन के ना तो हम शैतान का सामना कर पाएंगे ना उससे मुकाबला कर पाएंगे. Because the faith that we receive comes from the word. क्योंकि जो विश्वास हमें हासिल होता है वो वचन से आता है. If we don't have the word, यदि आपके अंदर वचन नहीं we don't have faith. तो हमारे अंदर विश्वास नहीं है. Amen. Amen. Our relationship is based on faith. तो हमारा नाता जो जुड़ा है वो विश्वास से जुड़ा है. Remember this. ये बात याद रखिए. This is a great revelation. ये बहुत ही बड़ा प्रकटीकरण है. I believe you understand this. और मेरा मानना है यदि आपको ये समझ में आ जाए You can have the best relationship with God. तो परमेश्वर के साथ आपका नाता उत्तम हो जाएगा. Let's pray. आइए प्रार्थना Father, we करें. thank you, Lord, पिता धन्यवाद देते that you are a हैं creator. कि आप हमारे You're a निर्माणकर्ता provider. हैं. आप हमारे प्रबंधक हैं. You're everything for आप us. हमारे लिए सब कुछ हैं. Thank you for sending Jesus, धन्यवाद यीशु को भेजने के लिए who did all the work for us. जिसने हमारे लिए सारा काम किया. He finished it. उसने काम समाप्त किया He didn't leave anything undone. और उसने कोई भी अधूरा काम नहीं छोड़ा है. He completed it. उसने वो काम पूरा किया Though है. it was painful, इसके बावजूद कि वो दर्दनाक he had था, to suffer a lot, उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी, but he didn't leave anything. फिर उसने कोई भी काम अधूरा नहीं He छोड़ा finished everything for us. और उसने सारा काम हमारे लिए पूरा कर दिया. He was so faithful. वो इतना विश्वास योग्य था. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. And thank you, Lord Jesus. और धन्यवाद प्रभु यीशु. You're a great example for us. आप हमारे लिए बड़ा आदर्श हैं. You finished it. आपने वो दौड़ पूरी की. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Thank you, Holy Spirit, धन्यवाद पवित्र for आत्मा. teaching us everything about Jesus, यीशु के बारे में हमें सब सिखाने के लिए about our धन्यवाद. Father. पिता के बारे में सिखाने के Thank लिए you, thank you. धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you for all those who have come, धन्यवाद सभी के लिए जो आए हैं using their faith. विश्वास का इस्तेमाल करते हुए. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते Amen. हैं. आमेन. Kindly be seated. बैठ सकते हैं. Now, today I'm going to teach a very important subject, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सिखाने वाला हूँ a little bit about what Holy Spirit told me. और थोड़ा बहुत जो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है That also I'll include in this. और वो भी मैं इस संदेश में शामिल But करूंगा. major portion I'll speak on Sunday. पर जो इसका मुख्य अंश है वो मैं रविवार को बताऊंगा. Steps to success, सफलता की सीढ़ी. walking by faith विश्वास से चलना and not by sight. और देखकर नहीं. Many don't consider faith as so important. कई लोगों को विश्वास इतना अहम नहीं लगता. But I am telling you, पर मैं कहना चाहूंगा faith is the main thing. और विश्वास मुख्य ऐसी चीज है. Amen. Amen. Remember this. ये बात याद रखिए. Faith is the main thing. और विश्वास ही मुख्य चीज है. If you don't know anything about faith यदि आप विश्वास के बारे में नहीं or how to जानते use it, या उसका इस्तेमाल कैसे करना why we है, are asked to walk by faith, क्यों हमसे कहा गया है कि हम विश्वास से चलें, then you will be defeated. तब तो हमारी हार पक्की Because there है. is no other way क्योंकि दूसरा कोई उपाय है ही नहीं that you can be helped. और जिसके द्वारा आपको मदद मिल पाए. Amen. Amen. Know this well. ये अच्छे से समझ लीजिए. Amen. Amen. Faith is the most important. कि विश्वास सबसे ज्यादा Now, महत्वपूर्ण I've है. been teaching about faith and grace अब मैं विश्वास और अनुग्रह के विषय में सिखाऊंगा. for a few weeks. अब थोड़े हफ्तों तक Hear all those messages. ये सारे संदेश को जरूर सुनिएगा. Amen. Amen. If you don't have faith, यदि आपके अंदर विश्वास you're नहीं not है including God in your seed. तो आप अपने दृश्य में उस काम में परमेश्वर को शामिल नहीं करेंगे. Remember this. ये बात याद रखिए. Automatically, God will not do it for you because He loves you. अब प्रभु आपसे प्रीति करता है इसलिए वो अपने आप वो काम आपके लिए नहीं करेगा. If that was the way it is, यदि इस तरीके से काम होने लगता no one would suffer. तो किसी को भी दुख उठाने की You जरूरत agree ना with that? पड़ती. ये आप मानते हैं? No one would तो suffer. किसी को दुख उठाने की जरूरत Why? ना पड़ती. क्यों? Because He loves everyone equally. क्योंकि वो हर किसी से समान रीति से प्रीति करता है. Amen. Amen. If God intervenes based on love and mercy and grace, यदि दया करुणा और कृपा के आधार पे परमेश्वर काम करने लगे His love, grace, mercy is for us. तब तो उसकी कृपा उसकी दया उसका अनुग्रह हमेशा हमारे लिए Then why है. are we suffering? फिर हम क्यों इतना पीड़ित हैं? Amen. Amen. See, this is the question you must ask yourself. अब ये सवाल आपको खुद से पूछना है. If we base everything upon His
mercy and grace and love, यदि उसकी प्रीति, उसकी करुणा या उसकी कृपा पे वो सारी चीजें देता है, and if you are going through problems, और यदि हम तकलीफ से जा रहे हैं, that shows तो इसका मतलब he है doesn't love me. कि वो मुझसे प्रीति नहीं करता। If he loved me, यदि उसने मुझसे प्रीति की होती he would have not allowed these problems. तो उसने कभी ये तकलीफ आने न दी होती। Amen. If he's not merciful, यदि वो दयालु नहीं है, is he merciful or not? प्रभु दयालु है या नहीं? Yes. वो बिल्कुल Then how, दयालु why है। I'm suffering? फिर मैं इतना दुख क्यों उठा Why रहा so हूँ? many Christians are suffering? क्यों इतने ईसाई लोग दुख उठा रहे हैं? Did you understand this? क्या आप ये बात समझ That रहे means हैं? there is something else इसका मतलब है कुछ और बात that है we don't know, जो हमें नहीं पता, and that is faith. और वो है विश्वास। And most of the Christians don't know this. और कई मसीहों को ये बात नहीं पता They है। don't know what is faith. उन्हें पता ही नहीं कि विश्वास क्या है। And I've learned much about this faith. और इस विश्वास को लेकर मैंने बहुत सी बातें सीखी And I है। understood that what faith we are thinking about and what we have learned or heard is very different than what Holy Spirit taught me. और फिर मुझे पता लगा कि जो बातें हम विश्वास को लेके सोचते हैं या जो विश्वास को लेके हमने सुनी है, अर्थात जो सच में विश्वास वाली बातें हैं, उससे ये बातें बिल्कुल अलग है। Amen. That's why Amen. we must learn about faith. इसलिए विश्वास के बारे में हमें सीखना बहुत जरूरी है। And remember one thing. और एक बात याद रखिए, Faith is a gift. विश्वास एक दान, एक तोहफा है। Amen. Amen. That also I'll teach you on Sunday. और ये भी मैं रविवार को आपको सिखाऊंगा। Okay, let's see what we can understand today. आइए कि देखें आज हम क्या सीख सकते हैं। I don't know how much we're going to पता learn. नहीं हम कितना देख पाएंगे। Okay. Now let me give you 4 major keys आइए कि 4 मुख्य चाबियां आपको to दूं, walk by faith ताकि आप विश्वास से चल and सके not by sight. और दृष्टि से नहीं। See, there are 2 walks, देखिए 2 चलना है, and Holy Spirit showed me these 2 walks, और पवित्र आत्मा ने दोनों ही चलना मुझे which I दिखाया, will speak to you in depth on Sunday. और जो रविवार में मैं आपको गहराई में That's सिखाऊंगा। why here we see, इसलिए हम देखते हैं, Holy Spirit says, पवित्र आत्मा कहता you है walk by faith, आप विश्वास से चलते you हैं, don't walk by sight. फिर आप दृष्टि से नहीं चलते। That means इसका मतलब there है is a walk by sight एक ऐसा चलना है जो देखकर चलना and है, there's a walk by faith. और एक ऐसा चलना है जो विश्वास से चलना है। Amen. Amen. Remember this. ये बात याद रखिए। One is the walk by sight. और एक है देखकर चलना, Another is the walk by faith. और दूसरा है विश्वास से चलना। When we didn't know the Lord, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, we walked a natural walk, तब हम नैसर्गिक चाल चलते थे, which is called a walk by sight. और जिसे देखकर चलना कहा जाता है। Amen. Did you understand? तो आप ये समझ रहे हैं? We were walking by sight. तो तब हम देखकर चलते थे। And now there's another walk. अब दूसरा चलना है, That is the walk by faith. जो कि विश्वास से चलना है। Amen. Amen. And here we didn't learn. और यहाँ पर आकर हमने ये चाल सीखी नहीं, We didn't learn what is this walk of faith. और ये विश्वास से चलना क्या है, इस विषय को कभी हमने सीखा How ही to नहीं walk by faith. कि कैसे विश्वास से चला जाता है। We didn't learn that. तो हमने ये बात नहीं सीखी। I'm saying that most of the Christians मैंने देखा है अधिकांश जो मसीह लोग have हैं, not learned to walk by faith. उन्होंने विश्वास से चलना कभी सीखा ही नहीं। I'm not going to go into depth because today is Tuesday. आज वहाँ गहराई में नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मंगलवार का दिन है, But don't miss this topic of mine. पर मेरा जो ये विषय है इसे चूकिएगा नहीं। I've been speaking in Pune and Pimpri. यही संदेश मैं पूना और पिंपरी दोनों में लूंगा। Amen. आमीन। The first thing you must know about faith is this. अब पहली बात जो विश्वास को लेके पता होनी चाहिए वो ये I know है, some things will shock you. मैं जानता हूँ कुछ बातें आपको हैरानी में Without डालेगी faith, कि बगैर it is विश्वास के impossible to please God. कि बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना बिल्कुल असंभव है। Hebrews 11:6. इब्रानियों 11:6। What does this mean? इसका मतलब क्या है? That means इसका मतलब our है relationship with the Lord is dependent on faith. कि हमारा नाता जो परमेश्वर से जुड़ा है वो विश्वास के आधार पे जुड़ा है। Hello? Our relationship is based on faith. कि हमारा नाता जो जुड़ा है वो विश्वास से जुड़ा है। That means faith is such important. इसका मतलब है कि विश्वास इतना जरूरी है। Amen. आमीन। There's nothing दूसरा कुछ है ही that नहीं can और come close where I can have a good relationship with God. दूसरी ऐसी कोई बात ही नहीं जिसके तहत मैं परमेश्वर से ऐसा नजदीक या करीबी नाता जोड़ पाऊंगा। Have you ever developed a relationship with God by faith? क्या विश्वास से कभी आप परमेश्वर से आपने नाता जोड़ा है? You have to ask yourself, आपको खुद से ये सवाल पूछना है, on what basis
is your relationship with God. कि परमेश्वर के साथ किस आधार पे आपका नाता जुड़ा है। If it is not faith, यदि ये विश्वास नहीं है, then you're not pleasing God. इसका मतलब है आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे। Amen. आमेन। What do you use to build your relationship with God? और परमेश्वर के साथ नाता जोड़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? Anything of the natural? क्या संसार की कोई और चीज है? Crying, weeping, रोना, pleading, begging, गिड़गिड़ाना, भीख sacrificing. मांगना, त्याग करना, बलिदान करना, Penance, this, कष्ट that. उठाना, ये करना, वो करना, You can't develop a relationship with God with all those things. ये सारी बातों के तहत आप परमेश्वर के साथ नाता नहीं जोड़ सकते। Amen. आमेन। Your works, आपके काम, your good works, आपके अच्छे काम, whatever you do, जो कुछ आप करते हैं, no. नहीं, Only by one thing, केवल एक चीज से, that is faith. और वो है विश्वास। Amen. Amen. I know most of the Christians मैं अधिकतर मसीहों को have जानता हूँ, never developed a relationship based on faith, उन्होंने विश्वास के आधार पे कभी नाता जोड़ा ही नहीं, but rather than other things besides faith. पर विश्वास को छोड़ उन्होंने बाकी बातों का सहारा लिया है। That's why they couldn't get the help when they wanted to. और ये कारण है जब उन्हें मदद चाहिए थी तब उन्हें मदद नहीं मिल पाई। Amen. आमेन। When they wanted help, जब वो मदद पाना चाहते थे, when they wanted blessings, जब वो आशीर्वाद पाना चाहते थे, they didn't get any help. वहां उन्हें मदद नहीं मिल पाई। Amen. आमेन। Yeah. Is it working? No, clear it because people have to get this message. Because what happened, these are the messages which the Holy Spirit gives. I don't want to miss it. ये ऐसे संदेश है जो पवित्र आत्मा देता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग अनसुना रह जाए ये। There are many other messages people can get, but this revelation kind of a thing. बाकी बहुत सारे संदेश हैं जो लोगों को मिल सकते हैं, पर ये संदेश प्रकटीकरण या प्रकाश से भरे हुए हैं। Just help those who know to help. You know, because many come online to watch and then Or- they write the comments that the Pimpri Church ka jo messages, the quality is very poor. I don't know why. अब कई लोग जब No, where is ऑनलाइन the आते हैं problem? तो नीचे कमेंट लिख लेते हैं कि पिंपरी कलीसिया की जो ऑनलाइन सभा की क्वालिटी है वो थोड़ा बहुत पुअर है, good. इतनी अच्छी नहीं है। It's okay? See, be alert because the word of God is most important. अब जागरूक रहिए क्योंकि वचन का सुनना बहुत जरूरी है। Yeah. You know, one thing I know, एक बात मैं जानता हूँ, if people have to be delivered, यदि लोगों को छुटकारा पाना है it's not by prayer, तो ये प्रार्थना से नहीं it's होगा, by the word. ये वचन के सहारे होगा। Amen. आमेन। And if the people have to be taken into bondage, और यदि लोगों को बंधन में डालना है it is the lies तो ये झूठ है that binds them. जो उन्हें बांध सकता है, And what they need is the और truth. जो उन्हें चाहिए आजादी पाने के लिए वो सत्य है। When they hear the truth, जब वो सत्य सुनते हैं the truth makes them free. तो यही सत्य उन्हें आजादी देता है। That's why the devil will always attack the word. इसलिए शैतान हमेशा वचन पे हमला करता है। Did you understand this? तो क्या आप ये बात समझ रहे हैं? So give attention to this area. तो इस भाग में ज्यादा ध्यान दीजिए। Okay. So without faith it is impossible
to please God. तो बगैर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना बिल्कुल असंभव है। You can only use your faith to please God. आप केवल अपने विश्वास का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्रभु को खुश कर And सकें। faith is surrounded by all this. और विश्वास इन बातों से Faith घिरा comes है। by hearing the word. विश्वास तब आता है जब आप वचन सुनते हैं। That means even hearing the word of God pleases God. इसका मतलब है कि वचन का सुनना भी परमेश्वर को भाता है। Amen. Amen. See, regarding faith matter, देखिए विश्वास के मामले में it pleases God. ये मामला प्रभु को प्रसन्न करता है। So, it includes like hearing the word. तो इसमें वचन का सुनना शामिल है। Amen. Amen. That pleases God. और ये बात प्रभु को प्रसन्न Like करती है। Mary, जैसे मरियम, she was sitting at the feet of Jesus. वो यीशु के चरणों के पास बैठी थी। She was not doing any work. वो दूसरा कोई काम नहीं कर रही थी। The religious minded people may say, oh, she's just idle or sitting. अब जो धार्मिक शास्त्री वाली सोच रखते वो कहेंगे वो तो बेकार बैठी है, खाली Hearing. बैठी है, वो तो सिर्फ सुन रही है। See, Martha is working. देखो माता कितना काम कर रही है। But the Lord considered Mary's place as the best. पर प्रभु की नजरों में जो स्थान मरियम ने लिया था वो उत्तम था। Amen. Amen. She was developing a relationship. वो परमेश्वर के साथ नाता बढ़ा रही थी। But what was Martha doing? पर मार्था क्या कर रही थी? Working. वो काम कर रही थी। But she was not pleasing God. पर वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर In रही fact, थी। she was troubled. वो बहुत परेशान थी। Amen. Amen. See, she was troubled. वो बहुत परेशान थी। That's why Jesus had to call out Martha twice. और ये कारण है प्रभु को मार्था का नाम 2 बार लेना पड़ा। And the Lord told her, और प्रभु ने उससे कहा Mary has taken a better place. कि देखो मरियम ने उत्तम स्थान ले Because रखा है। hearing the word क्योंकि वचन सुनना pleases God. परमेश्वर को भाता है। Faith pleases God. विश्वास परमेश्वर को भाता And है। every time you use faith, और हर बार आप विश्वास का you're इस्तेमाल करते building हैं, a strong relationship with God. आप परमेश्वर के साथ एक मजबूत नाता जोड़ते हैं। Amen. I'll show you where all you have to use faith. तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ विश्वास का इस्तेमाल करना है। So, the first thing is, तो पहला काम our है relationship with the Lord is based on faith, कि हमारा नाता परमेश्वर के साथ विश्वास के आधार पे जुड़ा है, not works. कामों के आधार पे नहीं। You may do the best of works, चाहे आप कितना ही अच्छा काम क्यों ना करें, which is the result of salvation. ये उद्धार का नतीजा या परिणाम है। Doesn't save you. इन कामों से आपका उद्धार नहीं होता। Is the result. Because you are saved, you are doing good अब works. क्योंकि आपका उद्धार हो गया है, उसका नतीजा क्या है कि आप अच्छे काम करते Amen. हैं। But faith is different. पर विश्वास अलग है। So faith is the basic. तो विश्वास बुनियाद है। Amen. Amen. So the first thing is settled. तो पहली बात हमारे मन में हमने पक्की कर ली है। No need of crying and praying, Lord, please, Lord, I want to have good relationship with you. Please break me, melt me. These are all things will not help. अब रोना गिड़गिड़ाना, प्रभु के आगे भीख मांगना कि प्रभु मैं तेरे साथ नाता जोड़ना चाहता हूँ, ये बातें मदद नहीं Even there are करेंगी। songs that way. और इस तरह के गाने भी लिखे गए You हैं do something कि तू कुछ कर, and we love it और फिर हमें वो गाने अच्छे लगते हैं because we are very emotional. क्योंकि ये बहुत भावुक बनाते हैं हमें। Our walk is not based on faith. हमारे यहाँ चलना विश्वास पे So नहीं we है। don't फिर check it out. तो आप तपासते नहीं। Faith must be used विश्वास का इस्तेमाल करना To जरूरी check. है to check ताकि हम जांचें, what is right, what is wrong. परखें कि क्या सही है क्या गलत है। Amen. आमीन। You rebuke the devil. आप शैतान को डांटें, Rebuke what is wrong. जो गलत है उसे By डांटिए faith. विश्वास से। So you have that faith to do all that. तो आपके अंदर वो विश्वास है कि आप ये काम कर सकें। Amen. आमीन। That means God loves it when you have faith. इसका मतलब है जब आप विश्वास से काम करते हैं, परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छी लगती है। Amen. Amen. People may like someone who works, अब लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा लगे जो काम करता हो, but God loves you when you have faith. पर जहाँ विश्वास पे चलते हैं परमेश्वर को आप भाते हैं। So now we must know many things about faith. अब विश्वास को लेकर कई बातें हमें जाननी है। Faith is what brings the things God has provided for us based on grace. और जो कृपा के आधार पे परमेश्वर ने हमारे लिए आशीर्वाद रखे हैं, विश्वास का हाथ है जो उन आशीर्वादों को हम तक पहुंचाता है। It's in the spiritual realm. ये आत्मिक जगत में है, It comes in the physical. ये शारीरिक जगत में उतरते हैं By that faith we have. उस विश्वास के सहारे जो हमारे अंदर है। The Bible also says बाइबल ये भी कहती our है faith is the victory. हमारा विश्वास ही विजय है। Means our faith will give you victory. इसका मतलब है विश्वास आपको विजय देगा, Not your crying and pleading and आपका begging. रोना गिड़गिड़ाना या भीख मांगना नहीं। But most of the Christians don't bother to build up their faith life. पर अधिक तरह से मसीह है जो विश्वास के जीवन को कैसा बांधना है इस पे ध्यान नहीं देते। No. If you don't like the word, यदि आपको वचन पसंद if you नहीं, don't hear the word, यदि आप वचन नहीं you सुनते, neglect the word, यदि आप वचन को अनसुना करते हैं,
It doesn't please God. तो ये बात परमेश्वर को भाती नहीं है। Remember this. ये बात याद रखिए, Because there's a part and parcel of faith. क्योंकि विश्वास का भाग है कि आप वचन सुने, आप आके बैठे वचन पे ध्यान दें। Amen. आमेन। So even you're sitting here hearing the word, you're pleasing God. यहाँ तक कि यहाँ बैठ के जब आप वचन ध्यान से सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर Because रहे you're हैं, building a relationship based on faith. क्योंकि विश्वास के आधार पे आप परमेश्वर से नाता जोड़ रहे हैं। Amen. Amen. Suppose the word of God is going on. मान लीजिए कि आज संदेश चल रहा है, You go out here and there. आप यहाँ वहाँ घूमते हैं, You do this and that. आप ये काम करते हैं, वो काम Or करते even you हैं, do God's work. यहाँ तक कि मानो प्रभु का काम भी Like करते Martha हैं, was doing the Lord's work. जैसे कि मार्था प्रभु के लिए काम कर रही थी। Agree? मानते हैं ना? You're not pleasing God. फिर भी आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे। Amen. Amen. But if you're sitting and hearing, पर यदि आप बैठ के ध्यान से सुनते हैं you're pleasing God. तो आप प्रभु को प्रसन्न करते हैं। So get all these things very clear. अब ये बातें मन में साफ कर लीजिए। Amen. Amen. You will be trying your best. You're thinking God is pleased with you. Many times God is not. कई बार आप उत्तम से उत्तम काम करते हैं ये सोचते हुए कि परमेश्वर मुझसे बहुत खुश हो रहा है, पर कई बार प्रभु इन कामों से खुश नहीं Many होता। times you misunderstand a person of faith. कई बार आप विश्वास से भरे इंसान को ठीक नहीं समझ पाते। I've seen this. मैंने ऐसा देखा है। You may not even like a person with faith. यहाँ तक कि जो व्यक्ति विश्वास से भरा है, हो सकता है वो आपको अच्छा भी ना लगे, He's very different. वो बहुत अलग Because है, he's not carried away by emotions. क्योंकि वो भावनाओं के सहारे नहीं चलता। Suppose someone doesn't come to church मान लीजिए कोई व्यक्ति कली से नहीं आता and I say, और मैं कहता where is your हूँ faith? कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? अरे, where is your faith? इसमें faith का क्या issue है? Yes. हाँ, इसमें विश्वास शामिल है। If you had faith, you would have resisted everything and you would have come. यदि आपके अंदर विश्वास होता तो सारी नकारती बातों का सामना करके आप जरूर आए होते। Every wrong हर गलत that comes that is contrary to God जो वचन के विपरीत है or His word, या उसके वचन के you विपरीत have to है, use faith to resist it, तो rebuke it. आपको वहां पर विश्वास का इस्तेमाल करना है, उसका सामना करने के लिए, उसका विरोध So करने that के person लिए। will not like me. अब वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं But someone करेगा। says, हाँ नहीं मैं समझ सकता है, होता है नहीं आया चलता है. हाँ. So you like that person. तो फिर आपको वो व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। Are you seeing this? तो क्या आप देख पा रहे हैं? So many don't like a person of faith, but God likes him. कई लोगों को विश्वास से भरा व्यक्ति पसंद ना भी आए, पर परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति You see पसंद in the आता है। Bible. आप बाइबल में देखिए, Many people didn't like some of the men of God, women of God. और कुछ परमेश्वर के सेवक और सेविका ऐसे थे जिन्हें लोगों ने पसंद नहीं But किया, God liked them. पर परमेश्वर ने उन्हें पसंद किया। Amen. आमीन। So faith pleases God. तो विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। Our faith is the victory हमारा विश्वास ही हमारी विजय that है, enables us to overcome the world. और यही विश्वास हमें इस काबिल बनाता है कि हम जगत पे जय पा Because the सकें, devil is the God of this world. क्योंकि शैतान इस जगत का ईश्वर Anything है, that comes against us, और कोई बात जो हमारे विरोध में आती है, your faith enables you to overcome it. और आपका विश्वास ही आपको ताकत देता है कि आप उन बातों पे जय पा सकें। It doesn't say, no, God will do it for you. No. ऐसा नहीं कि हाँ परमेश्वर आपके लिए वो कर दिखाएगा, नहीं करेगा। Many messages will be there. Don't worry, God is there for you. कई संदेश दिए जाते हैं, चिंता मत करो, परमेश्वर है तुम्हारे He लिए, will take care of you. वो आपका ख्याल रखेगा, He will not allow the problems to वो come. तकलीफों को आने ही नहीं He will देगा, not let you to वो drown. आपको डूबने ही नहीं He will देगा, not let sickness to come on you. वो आप पे कभी बीमारी आने ही नहीं He will देगा, protect you from every harm. वो हर नुकसान से आपको बचाएगा। These are good messages. ये सारे अच्छे संदेश हैं। If that is true, यदि ये सच होता why is it not happening? तो ऐसा फिर क्यों नहीं हो रहा? Isn't it? Have you ever thought about it? तो क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? Did God fail? तो क्या प्रभु हार चुका है? Why it should happen? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या प्रभु नाकाम हुआ है? Because it happened because you didn't use your faith. अब ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं किया। You know, life has many stormy moments. आप जानते हैं जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जो तूफानों से घिरे होते In हैं। Luke 8, आप उनको देखेंगे। Luke लूका 8. लूका 8, Jesus told the disciples, let us go to the other side. यीशु ने चेलों से कहा आओ चलो झील के पार चले, And they had such a moment. और हम देखते हैं ऐसा ही क्षण उनके जीवन में भी आया। Suddenly storm came. अचानक तूफान आ Did the गया। Lord send it? क्या प्रभु ने उसे लाया था? No. नहीं। Did the Lord remove it? क्या प्रभु ने उस तूफान को निकाला? Did the Lord not allow the storm? क्या प्रभु ने तूफान को आने न दिया? It came. तो तूफान तो आया। Don't worry, the Lord will not allow the storm to come. चिंता मत करो, परमेश्वर कभी तुम्हारी नाव में तूफान आने ही नहीं देगा, The Lord is with you. क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। Yes, the Lord is with them. हाँ, प्रभु उनके साथ था। Isn't it?
था ना, But yet the storm came. फिर भी तूफान आया। Why did God allow it? क्यों प्रभु ने आने दिया? If you love me, यदि प्रभु मुझसे प्रीति करता why did you है allow it? तो उसने ये तूफान क्यों आने दिया? He led them into the storm. और प्रभु उन्हें तूफान में ले गया। Jesus also came from heaven into the storm of this fallen world. और यीशु भी स्वर्ग से इस धरती के तूफान वाली जगत में आए। So now how did they face the storm? अब फिर उन्होंने कैसे उस तूफान का सामना किया? Were they prepared? क्या वो तैयार थे? No. नहीं थे। The Lord is there. प्रभु मौजूद He will है। take care. प्रभु ख्याल कर We have रखेगा। seen miracles. हमने चमत्कार होते देखे He हैं। healed the sick, he raised the dead. उसने बीमारों को चंगा किया, Walked मुर्दों on को the जिलाया water. और उसने कईयों को अच्छा किया। He walked on the वो water. पानी पर चला। Nothing will happen. तो अभी भी कुछ भी नहीं होगा। Nothing will happen. तो अब भी कुछ नहीं होगा। It happened. पर फिर भी हुआ। So what did they do? तब उन्होंने क्या किया? They cried unto Jesus. वो यीशु को पुकार के चिल्लाने लगे। Many of us say, you must cry to the Lord. कई कहेंगे कि हमें भी प्रभु के आगे रो के चिल्लाना है, पुकारना है। They cried unto Jesus. तो वो यीशु के आगे रोने लगे। They had fear. उनके मन में डर See, आ when you गया। cry, when you plead and beg, you have fear. देखिए जहाँ हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मन में डर आ जाता है। Hello? It's true. They had fear. तो उनके मन में डर आ गया। They didn't have faith. उनके अंदर विश्वास नहीं था। When you cry and plead and beg, जब आप रोते, गिड़गिड़ाते, भीख that shows you मांगते, don't have faith. इसका मतलब है आपके अंदर विश्वास नहीं When है। Jesus woke up, जब यीशु जागे, what did he do? तब यीशु ने क्या He किया? rebuked the storm तो first, यीशु ने पहले आंधी को डांटा by faith, विश्वास से, and the storm stopped. और उसके बाद आंधी शांत हो गई। He asked them. और उसने उनसे He पूछा, didn't say, storm stop, so jao. No. उसे ये नहीं कहा कि आंधी तूफान अभी रुक गए He हैं was तो सो teaching जाओ। them. वो उन्हें सिखा रहा He था। asked them, उनसे पूछा, Where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Matlab, I thought faith has to be kept. I have faith, that's all. अब मुझे तो लग रहा था कि विश्वास को सिर्फ मन में रखना है, बस मेरे अंदर तो विश्वास है। I never thought that faith has to be used. मुझे तो पता ही नहीं था कि विश्वास का इस्तेमाल भी करना है। Amen. Amen. See, that's what Jesus was telling them. और यही यीशु से कह रहे थे। क्या? नहीं, तुम है ना बोट में, हम सोचा कुछ होगा नहीं। तुमने बोला उधर जाएंगे, कुछ नहीं होगा. We thought that way. तो हमने तो ऐसा ही सोचा Because था, you're with us, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, nothing will happen. इसलिए हमें कुछ भी नहीं होगा। Amen. You'll take care of everything. कि प्रभु आप सारी बातों का ख्याल रखेंगे। But now he's saying, where is your faith? पर अब प्रभु पूछ रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ That means गया? they should have handled the storm by faith. इसका मतलब है इस तूफान का मुकाबला उन्होंने विश्वास से करना चाहिए था। Amen. आमेन। Did the Lord get up? तो क्या प्रभु खुद उठे? He was sleeping प्रभु सो रहे थे till they cried and woke him up. जब तक कि उन्होंने उसे चिल्लाकर जगाया He नहीं। stopped the storm, और प्रभु ने आंधी को डांट के रोका। but yet he told them, फिर भी प्रभु ने उनसे कहा you had to do it. कि तुम्हें ये काम करना था। Where is your faith? तुम्हारा Why विश्वास did you कहाँ fear? है? तुम क्यों डर गए? Crying and pleading and begging, you'll have fear, not faith. तो जहाँ आप रोते, गिड़गिड़ाते, भीख मांगते, इससे डर आएगा, विश्वास नहीं। Most of the preachers are preaching how to cry and weep and beg. Oh, God is very good. He understands you. He sees your tears. He is moved with tears. He also see these messages don't help. अब कई तरह के प्रचारक यही कहते हैं कि आपको रोना है, गिड़गिड़ाना है, परमेश्वर के आगे हाथ जोड़ना है। देखिए इस तरह के संदेशों से मदद नहीं मिलती। Many come for these messages. और कई लोग ऐसे संदेश सुनने के लिए आते Crowd हैं। will come बड़ी भीड़ आएगी because they love God to do it and they don't want to do anything. क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है ये सुनना कि परमेश्वर सब करेगा और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं Amen. है। They love it. तो उन्हें ऐसे संदेश अच्छे लगते हैं। They'll ताली बजाएंगे लोग. और वो फिक्र ताली मत करो, बजाएंगे। आंधी तूफान हो, प्रभु तुमको मुक्ति देगा, छुटकारा देगा. ताली बजाओ सब लोग. कितना अच्छा है, हाँ? प्रभु बीमारी से दूर रखेगा, ताली बजाओ. प्रभु आंधी आने ही नहीं देगा, प्रेज और ताली बजाओ. अरे वाह. अगर सब प्रभु ही कर रहा है तो हम लोग क्यों, कुछ करने की जरूरत नहीं है. चर्च भी नहीं जाने का, प्रार्थना भी नहीं करने का, कुछ भी करने का ना. प्रभु करेगा ना, उसके ऊपर छोड़ दो सब. हाँ? This is wrong. ये बिल्कुल गलत बात है। That's why you have to have revelation. इसे बहुत जरूरी है कि आपके पास प्रकटीकरण हो। When you're a baby, जब आप बच्चे these थे messages are good. तो तब के लिए ये संदेश ठीक है। Amen.
But when you grow up, पर जब आप सयाने हो जाते हैं that won't help you. तो ये संदेश आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। Many Christians are suffering, कई मसीह पीड़ित हैं and they're going to suffer more और वो और ज्यादा दुख उठाएंगे, because you don't know what are the challenges, what are the hardships that are going to come. क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आने वाले समय में कैसी चुनौतियां और कैसी कठिनाइयां आएंगी। You're just expecting. आप सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं सब संभाल लेगा वो। कि प्रभु सब संभाल लेगा। और गाना में संभाल प्रभु जी, अच्छा है गाना, ये भी गाएगा मैं भी, प्रभु ही संभालेगा। नाइस सॉन्ग। हेलो। यूज योर फेथ अपने विश्वास का इस्तेमाल टू कीजिए रेजिस्ट व्हाट इज कॉन्ट्ररी। ऐसी बातों के लिए जो विपरीत है, विरोध में है, विश्वास से उनका मुकाबला इफ कीजिए। यू कीप क्वाइट, यदि आप चुप रहेंगे दैट स्टॉर्म विल डिस्ट्रॉय यू। तो वो आंधी, वो तूफान आपको बर्बाद इफ करके रख जीसस वुड हैव देगा। नॉट यूज्ड हिज फेथ, यदि यीशु ने अपने विश्वास का इस्तेमाल द ना किया स्टॉर्म वुड होता हैव डिस्ट्रॉयड देम। तो वो तूफान ने उन्हें डुबा दिया Isn't होता। it? Hello, I don't know whether how many people can understand these things. पता नहीं कितने लोग ये बातों को समझ पाएंगे। Because I've heard messages on the Facebook क्योंकि about मैंने- crying and pleading and begging. क्योंकि मैंने फेसबुक पर रोने गिड़गिड़ाने वाले कई संदेश देखे हैं। This is walking by sight. ये तो देखकर चलना है, That is a natural walk. वो तो नैसर्गिक चलना है And it is right. और ये सही है। But in the spiritual, पर जब आत्मिक की where बात our आती है, enemy is spiritual. जहाँ हमारा शत्रु आत्मिक है, Who is our enemy? हमारा शत्रु कौन Satan है? and demons. शैतान और दुरात्माएं। They are not natural. वो नैसर्गिक प्राणी They are नहीं है, spiritual beings. वो आत्मिक प्राणी है। Amen. आमेन। And there is another walk called spiritual walk, और faith दूसरा walk. भी चलना है जिसे आत्मिक चलना या विश्वास से चलना कहा जाता है। Naturally, you cannot fight them. और नैसर्गिक बातों से आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। Amen. आमेन। You have to use spiritual weapons. आपको आत्मिक हथियार इस्तेमाल करने And पड़ेंगे the greatest weapon is faith. और सबसे बड़ा हथियार विश्वास है। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Okay, let's go a little further then. आइए कि थोड़ा आगे बढ़े। So what did Jesus say? तो यीशु ने क्या कहा Where is your faith? कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? अरे faith, where is your faith? मतलब we thought you will protect us. अब विश्वास कहाँ गया मतलब क्या है? प्रभु हमें तो लगा आप हमारी रक्षा करेंगे, You are in a boat. No. क्योंकि आप तो हमारी नाव के अंदर I हैं। thought nothing will happen. मुझे तो लग रहा था मुझे कुछ भी नहीं होगा, The storm will not come. तूफान आएगा ही नहीं, But it came. पर फिर भी तूफान आया And we saw that you're not doing और anything. हमने ये भी देखा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे Did थे। Jesus do anything? क्या यीशु ने कुछ किया? Let me ask you this question. आइए कि मैं इस सवाल आपसे पूछूं। When the storm came जब तूफान and the water आया was entering the boat, और नाव पानी से भरने लगी why थी, was Jesus quiet? क्यों प्रभु यीशु चुप थे? The disciples thought he would do something. चेलों को लग रहा था कि प्रभु कुछ करेगा, He didn't do it. पर प्रभु ने कुछ So भी they नहीं had किया। to cry out. तब उन्हें पुकारना पड़ा, चिल्लाना पड़ा। And Jesus saw these people will not use faith. और यीशु ने देखा अरे ये लोग तो विश्वास का इस्तेमाल करेंगे ही And the नहीं, storm will, and the waters will drown them. और आखिरकार यही पानी हमें डुबा के रख देगा, Because they're crying out. क्योंकि वो सिर्फ चिल्ला रहे हैं। So Jesus had to do it. तो यीशु को खुद वो करना And he पड़ा told them, और उनसे यीशु ने कहा Where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ You could गया? have done it by faith. तुम चाहते तो विश्वास से कर सकते थे। Amen. आमेन। He asked this after the storm went down. और तूफान को शांत करने के बाद यीशु ने ये सवाल उनसे पूछा। See, when you rebuke something, देखिए जब आप किसी चीज को डांटते we हैं, rebuke what is wrong, जो गलत है उसे डांटते हैं, which is contrary to God's word. वो बातें जो परमेश्वर के वचन के विरोध Sickness में is है, wrong. बीमारी गलत है, By faith, we rebuke it. तो विश्वास से उसका सामना कीजिए। Amen. Amen. You don't say, Lord, you do something. No. आपको नहीं बोलना है कि प्रभु तू कुछ कर। The Lord will say, Where's your faith? प्रभु पूछेगा तेरा विश्वास कहाँ है? The woman was sick. वो स्त्री जो बीमार थी, She received healing by faith. वो भी विश्वास से चंगी हुई। The Lord didn't say, I healed you. प्रभु ने नहीं कहा कि मैंने तुझे अच्छा Your किया, faith has healed you. प्रभु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा And किया everyone है। heard that. और हर किसी ने ये बात That सुनी। means it requires our faith इसका मतलब है यहाँ हमारे विश्वास की to जरूरत है receive from God. ताकि हम परमेश्वर से पा सकें। Healing is there आरोग्य मौजूद है in Jesus. यीशु के The अंदर, healer was there. आरोग्य दाता मौजूद था, But you have to use your faith to receive पर it. जरूरी है कि आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करें ताकि उसे पा सके। Are you getting तो this? क्या आप समझ पा रहे हैं? So use your faith everywhere. तो हर जगह अपने विश्वास का इस्तेमाल Let कीजिए। me give you an example which Holy Spirit आइए gave me. कि जो पवित्र आत्मा ने If someone उदाहरण does not दूं, pray, आपको दूंगा, मानो कोई प्रार्थना नहीं करता है, what we say, अरे प्रार्थना करना चाहिए ना, अच्छा ऐसा है, चलता कब?
Where is your faith? तेरा विश्वास कहाँ है? हाँ, तो मैं कह रही इसमें faith क्या क्या संबंध है? What is the relationship of faith in prayer? अब वहाँ प्रार्थना करने या न करने में विश्वास का क्या लेना देना You're है? walking by senses. आप इंद्रियों के सहारे चल You रहे know, हैं। the real meaning of faith, which I'll teach you to Sunday, अब जो असली मतलब है विश्वास का, जो मैं रविवार को समझाऊंगा, is discipline. वो है अनुशासन। Remember this. याद रखिए, शिस्त लगाना, As a soldier. जैसे कि एक I'll सैनिक teach करता you that है। which Holy Spirit showed me. I'll और teach पवित्र you. आत्मा ने जो Okay. दिखाया है वो बताऊंगा। So, if you had faith, यदि आपके अंदर विश्वास होता you would pray. तो आप प्रार्थना करते। तूने प्रेयर किया, टाइम नहीं मिला, मेरे को ना टायर्ड हो गया, ऐसा. You should have resisted it तो आपने उन बातों का सामना किया होता in Jesus' name यीशु के नाम में, and discipline to pray. और खुद को शिस्त लगाई होती कि हाँ मैं प्रार्थना If you करूंगा। pray, that shows faith. और जहाँ प्रार्थना करते ये बात विश्वास Faith दिखाती means है, discipline. और विश्वास में शिस्त चाहिए। Amen. आमीन। You didn't read the Bible. आपने बाइबल नहीं पढ़ी, Where's your faith? आपका विश्वास कहाँ है? You start working for God. आप प्रभु के लिए काम करना Why? शुरू करते हैं, क्यों? Someone said like this. क्योंकि कुछ ने ऐसा कहा इसलिए मैंने काम Where is करना your छोड़ faith? दिया। आपका विश्वास कहाँ है? Look at this. Everywhere. हर You're जगह। sick. Where is your faith? अब आपने पाप किया, आपका आप बीमार है, आपका विश्वास कहाँ है? You're depressed. आप निराश Where's हैं, your faith? आपका विश्वास कहाँ You're है? oppressed. आप सताए Where's your हैं, faith? आपका विश्वास You कहाँ are है? sad. आप उदास Where's your हैं, faith? आपका विश्वास कहाँ You're है? not giving. आप नहीं दे रहे, Where's your faith? You आपका don't trust. विश्वास कहाँ है? आपका भरोसा कहाँ You है? don't come to church in time. Where is your faith? आप समय पर चर्च नहीं आते, आपका विश्वास कहाँ You're है? crying to God आप प्रभु के आगे रो रहे like the हैं, disciples. जैसे चेलों ने Where यहाँ is your किया, faith? आपका विश्वास कहाँ है? You're offended. आप बुरा मान जाते हैं, Hurt. आपको दुख पहुंचता है, ठेस लगी You है, leave the church because someone said something. किसी ने कुछ कहा, आप Where नाराज is your हुए, faith? चर्च छोड़ दिया, आपका विश्वास कहाँ Why है? didn't you handle all this by faith? ये सारी बातों को विश्वास के सहारे आपने क्यों नहीं संभाला? Are you understanding क्या आप this? समझ पा रहे हैं? I will give you so big list that पूरा टाइम निकल जाएगा. फिर भी इतनी बड़ी नहीं सूची खत्म. है कि यदि वो यादी में बोलना शुरू कर दूं तो उसमें ही पूरा समय निकल We जाएगा। walk. Our entire life of walk of life is faith. हमारा पूरा जीवन का चलना ये चाल विश्वास की चाल है। Amen. Amen. Anything that come against the kingdom of God, I use faith. और जो कोई बात परमेश्वर के राज्य के विरोध में आती है वहां मैं विश्वास का इस्तेमाल करता हूँ। Anything trying to hinder me, कोई बात यदि अड़चन In my डालने की walk with कोशिश God, करते हैं ताकि प्रभु में मैं आगे ना चल पाऊं, use faith. तो विश्वास का इस्तेमाल कीजिए। Not crying and weeping, all these रोना natural गिड़गिड़ाना things. ये तो नैसर्गिक बात है। Hello. I told you God separated walk by senses and walk by faith. मैंने पहले ही बताया कि जो इंद्रियों से चलते हैं और जो विश्वास से चलते हैं दोनों को प्रभु ने अलग किया। No use of using emotions against the devil. और शैतान के सामने भावनाओं का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं. वो भावना नहीं समझता। Even गुस्सा भी तुम्हारा नुकसान है. You cannot use anger at him. तो शैतान के आगे आप गुस्से का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, You have to use faith. आपको विश्वास का इस्तेमाल करना होगा। You can't use crying before him. आप उसके आगे रो नहीं सकते, रोने का फायदा नहीं होगा, He's not frightened. वो नहीं डरता। Anything you do in the natural, आप कोई काम भी नैसर्गिक रीति से He can defeat कीजिए, you. वो आपको हरा देगा। but if you use faith, पर यदि आप विश्वास का इस्तेमाल You can करते defeat हैं him. तो आप उसे हरा सकते हैं। amen. Amen. Faith is so powerful. तो विश्वास इतना ताकतवर है, Everywhere use faith. हर जगह विश्वास का इस्तेमाल Any कीजिए। problem in the house? घर में कोई भी तकलीफ है, एक मिनट. Where is your faith? आपका विश्वास कहाँ है? Amen. ये लोग रो रहा था दिशा लोग. Where is your faith? और प्रभु ने पूछा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Amen. Don't act in the natural. तो नैसर्गिक में काम मत In कीजिए। the natural, people can understand. अब नैसर्गिक बात नैसर्गिक लोग समझ सकते और हैं, मदद भी करने को आएंगे उन लोग. मगर डेविल के विरुद्ध नहीं चलने वाला. And who is our enemy? और हमारा शत्रु कौन है? Our spiritual enemy. हमारा आत्मिक Satan शत्रु and demons. शैतान और उसकी दुरात्माएं। Amen. Amen. Nothing of the natural strength can touch them. और कोई भी नैसर्गिक बात की ताकत उसे छू नहीं सकती। नहीं, मैं बहुत कसरत किया, उनको कुछ नहीं चलने वाला. Atom bomb also cannot touch them. यहाँ तक कि आप बम से भी उसे उड़ा नहीं सकते। अगर बम ही उनको कुछ नहीं कर सकता तो क्या चीज है जो उन लोग डरेंगे? You tell me. आप खुद बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे शैतान डरेगा? You cannot kill them. आप उसे मार नहीं सकते, दुरात्माओं को मार नहीं Every सकते। year they burn the old man. हर साल वो जो पुराने इंसान को उसका पुतला वो जलाते डेविल को हैं, जला दिया. ओ जला गया, जल गया. अब वो पुराने जलने वाला नहीं हो. इंसान का पुतला जलाने से शैतान नहीं जलता। Many things are just for time pass. और कई चीजें सिर्फ टाइम पास के लिए है।
not the reality. उसमें असलियत नहीं The है। devil has brought many things. और शैतान ने बहुत सी गलत बातें लाई है Lies to keep them in bondage. और झूठ ताकि लोगों को बंधन But में रख सके। so what works against him? तो कौन सी ऐसी बात है जो उसके विरोध में काम करती है, असर करती है? Faith that comes from the word of God. विश्वास जो वचन से आता है उसके विरोध में काम करता है। Amen. आमीन। Is there any problem in your house? यदि घर में कोई परेशानी तकलीफ In है, Jesus' name. यीशु के नाम में Stop all this. ये सारी बातें बंद हो। Amen. आमीन। See, that's the way you use faith. और इस रीति से आप विश्वास का इस्तेमाल करते You हैं। feel depressed? आपको निराशा महसूस हो रही है, रोने को आ रहा है? उदासी महसूस हो रही है, तुम्ही पण मला रडायला वो कुछ नहीं चलना है, डेविल और रुलाएगा तुमको. I refuse it मैं इनकार करता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम में। I refuse to be sad मैं उदास होने से in इनकार Jesus' करता हूँ name. यीशु के I नाम में। refuse to fight. मैं झगड़ने से in इनकार Jesus' करता name. हूँ यीशु के नाम में। If that person hurt me, यदि उस व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया I है refuse to get angry. तो मैं गुस्सा होने से इनकार करता हूँ। Instead, I forgive that person. इसके बदले में उसे क्षमा I करता bless हूँ। that person. मैं उस व्यक्ति को आशीर्वादित करता हूँ। डेविल तुम्हारा विरोध कुछ भी नहीं कर सकता. Amen. He can do nothing. तो वो आपको छू भी नहीं पाएगा। Amen. आमीन। I know many must have fought by faith and come to church. मैं जानता हूँ कई लोग विश्वास की लड़ाई लड़कर चर्च आए हैं। Amen. Amen. Maybe you didn't feel like coming. हो सकता है आपको आना अच्छा ना लग रहा हो, The feelings are telling you. आपकी भावनाएं आपसे कह The रही natural थी, senses are telling you. आपकी नैसर्गिक इंद्रियां कह रही अरे थी आज मत जा यार. कि आज मत जा। आंदा ना. आज मॉल जाना है तो किधर घूम के आ. Hello? Did it come like this in your mind? तो क्या ये बातें आपके मन में आई थी? आज मीटिंग है, but your senses are telling. पर आपकी भावना आपसे कह रही है अरे आज बोर काय कुछ जा church. Go for the mall and come. No. कि जाने दे, आज मत जा, आज मॉल में जाना। So what are you going to do? तो आप क्या करेंगे? Why did you come, brother? कि भाई आप क्यों नहीं आए? No, I didn't feel good to come. कि आज मन नहीं कर I रहा था felt आने like का, going out. आज मन कर रहा था थोड़ा घूमने का। Where is your faith? आपका विश्वास कहाँ है? Amen. मैं तुम नेचुरल लोग ऐसा क्या? हाँ होता है ऐसा, कभी कभी मेरे को भी होता है ऐसा. हाँ. You're siding the devil. तो आप शैतान का पक्ष ले You're रहे showing हैं, your back to the devil. आप शैतान को पीठ दिखा रहे There's no हैं, protection of God behind the back. और जहाँ पीठ होती है वहाँ परमेश्वर की सुरक्षा नहीं है, He'll attack you. वो आप पर हमला करेगा। Are you seeing this? क्या आप ये देख रहे हैं? Whichever place you don't use faith, the devil can attack you. और जहाँ कहीं पर भी आप विश्वास का इस्तेमाल नहीं हाँ। करेंगे वहाँ शैतान हमला कर सकता है। Are you seeing this? तो क्या आप देख रहे हैं? You have to use your faith. आपको अपने विश्वास का इस्तेमाल करना कबर्ड है। में नहीं रखने के लिए दिया हमको. We keep it there and we use all natural things. हम वो कपट में रखते हैं और बाकी नैसर्गिक बातों का इस्तेमाल करते हैं। So what does faith mean? तो विश्वास का मतलब क्या है? Faith in God means you put your trust in God. अब परमेश्वर पे विश्वास करना मतलब उस पर अपना भरोसा रखना। Amen. आमीन। People who have faith in God ऐसे लोग जिनका परमेश्वर पे विश्वास believe होता है everything God says in His Word. और जो कुछ प्रभु ने अपने वचन में कहा है उन सभी बातों पर वे विश्वास All करते the हैं। great men and women in the Bible बाइबल के सारे परमेश्वर के महान had सेवक और faith in सेविका, God. उनका परमेश्वर पर विश्वास था। What does it mean? इसका मतलब It क्या है? means इसका मतलब है irrespective of your feelings, फिर चाहे भावनाएं में उतार या चढ़ाव क्यों ना आए, I trust God. फिर भी मेरा भरोसा प्रभु में कायम रहेगा। Amen. Amen. You don't feel like reading the Bible, बाइबल पढ़ने का आज मन नहीं है, but you use faith to read फिर the भी Bible. आप विश्वास का इस्तेमाल करते हैं और See, बाइबल पढ़ते in हैं। heaven, you don't have to fight the good fight of faith. देखिए स्वर्ग में विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं That's what the पड़ेगी। Bible says. Faith is a fight. इसलिए बाइबल कहती है विश्वास एक लड़ाई है, Believing is a fight. भरोसा करना एक लड़ाई है, Trusting is a fight. और आस्था रखना एक लड़ाई है। It's not easy ये इतना आसान नहीं है, because there are many things that will come against you. क्योंकि बहुत सी बातें हमारे विरोध में आएंगी। You have to fight the fight of faith हमें विश्वास की लड़ाई लड़नी होगी, because faith, in one sense, means trusting God. Trusting God will take care. No. अब विश्वास का एक मतलब है कि परमेश्वर में भरोसा रखना, पर ये भरोसा नहीं कि प्रभु सब कुछ खुद करेगा, नहीं। That is not fighting the fight of faith. ये विश्वास की लड़ाई लड़ना नहीं है। If God would have not said that faith is a fight, then we can trust God. He will take care. यदि प्रभु ने ना कहा होता कि विश्वास की लड़ाई लड़नी है, तब तो हम परमेश्वर में भरोसा करते कि प्रभु तू ही सब कुछ करेगा, हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं। To trust means it's a fight. पर No. भरोसे का मतलब है कि लड़ाई ये कहना है नहीं, I will stand for God. मैं प्रभु के लिए ठहरूंगा। Amen. Amen. See, that's the fight. ये लड़ाई है In this world, इस जगत में, because the devil will always come against you when क्योंकि you are doing शैतान- anything for God. क्योंकि शैतान हर बार आपके विरोध में आएगा तब
जब आप प्रभु के लिए कुछ करना He चाहेंगे, will not want you to live for God. वो नहीं चाहेगा कि आप प्रभु के लिए जीवन जिए। Sunday I will show you. रविवार में आपको That's why God बताऊंगा। says, redeem your time. इससे प्रभु कहता है अपने समय का सदुपयोग कर। हाँ, पकड़ के रखो, प्रभु के लिए इस्तेमाल करो, जितना हो सके उतना. Because the devil doesn't want to use any of your time for God. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप अपने समय का कोई भी इस्तेमाल प्रभु के लिए करें। He doesn't want it. वो नहीं चाहता। So you have to use faith. तो आपको अपने विश्वास का No, इस्तेमाल करना this है। time नहीं, is God's time. ये समय प्रभु का समय है। See, when I get up in the morning देखिए, to जब मैं pray, सवेरे उठता हूँ प्रार्थना के about लिए before 7, 7 बजे से I may sleep पहले, at 2 o'clock, 3 o'clock. चाहे मैं रात को 2 या 3 बजे क्यों ना सोऊं, But I have that faith. पर मेरे अंदर वो विश्वास है। Not to kept in the cupboard. उसे मैं कबड़ में नहीं No. रखता, नहीं। I've disciplined myself मैंने खुद by पे faith. शिस्त लगाई है। See, there's a natural exercise for discipline. देखिए, एक नैसर्गिक कसरत है जहाँ हम अपने आप पर अनुशासन लगाते हैं। Amen. So Amen. there's a spiritual exercise. वैसे ही आत्मिक कसरत भी है, That is faith. और वह है विश्वास No. की कसरत। No. नहीं, Morning I have to pray. सुबह मुझे प्रार्थना करनी है I have to do it. और मुझे प्रार्थना करनी ही है। That requires faith. इसके लिए विश्वास का होना जरूरी And you है। discipline your life और by आप- faith in such a way और आप विश्वास के सहारे अपने जीवन को इस तरह से शिस्त लगाते हैं, that whatever comes, फिर चाहे कुछ क्यों ना आए, you will pray in the morning. फिर भी आप उठकर जरूर सवेरे And प्रार्थना करेंगे ही that is करेंगे। what pleases God. और यही बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है। Amen. आमेन। If you want to have the best relationship, यदि आप उत्तम नाता चाहते हैं, it's dependent on faith. तो ये नाता विश्वास से जुड़ता है, Nothing else. दूसरी और कोई बात से God नहीं। doesn't say anything else. परमेश्वर दूसरी और कोई चीज नहीं देखता, Faith. सिर्फ विश्वास। Amen. आमेन। See, there are two things in faith. देखिए, विश्वास में 2 बातें हैं। Many teach only the first part. कई लोग सिर्फ पहला भाग सिखाते Trusting हैं, in God. वो है परमेश्वर पे भरोसा करना, God will take care. कि प्रभु सारी He बातों will का not ख्याल allow these रखेगा, things. कि प्रभु देखेगा। ये कुछ नहीं अलाउ करेगा, वो कुछ नहीं अलाउ करेगा. अलाउ नहीं कर रहा तो कितना लोग बीमार क्यों है फिर? Amen. Amen. Christians are sick, Christians are suffering, Christians are going through these problems. अब मसीह लोग बीमार हैं, मसीह लोग तकलीफ में हो, मसीह लोग परेशानी से जा रहे हैं, क्यों? If the preacher says God will not allow this, God will do this, why is God not doing? और यदि प्रचारक कहता है कि परमेश्वर ये करेगा, वो आने नहीं देगा, फिर प्रभु क्यों नहीं कुछ नहीं कर रहा है? करेगा, करेगा, एक दिन करेगा. कितना साल हो गया? नहीं, बहुत साल हो गया वैसा है. नहीं, वो पास्टर बोला ना करेगा, कभी करेगा. और कितना दिन रुकने का? प्रभु डेट बोलता क्या आज करेगा, कल करेगा. कभी तक रुको? यू टेल मी. तो आप खुद बताइए, वो पास्टर बोलेगा कभी तक रुकने का? यू टेल मी. फिक्र मत करो, प्रभु करे. पास्टर कभी करेगा, तुम बोलो डेट, उस दिन तक मैं रुकता हूं. नहीं, वो तो नहीं बोल सकता. फिर क्या सदा के लिए रुकते रहो क्या? See, this message, this first part of the message faith, that is not fully true. अब जो पहला भाग है विश्वास का, जो कहा जाता है भरोसा करो, वो पूरा पूरा सच नहीं है। Jesus was in the boat, the storm came. अब यीशु नाव में थे, फिर भी तूफान आया, Doesn't he love them? तो क्या प्रभु उनसे प्रीति नहीं करते थे? Why did he allow? फिर प्रभु ने तूफान क्यों आने दिया? So get this revelation. This is तो very इस important. तरह के प्रकाश को जानिए, जानना बहुत जरूरी Don't है। hear any messages. ऐसे ही यूं ही कोई भी संदेश मत It सुनिए, will drive you away from faith. तो ये बातें आपको विश्वास से अलग And put you भटका in that देगी, faith where you trust God, He will do, you don't have to do anything. और आपको ऐसे विश्वास में ले जाए कि जहां आप मानने लगेंगे कि परमेश्वर कुछ सब कुछ करेगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। You know, I check everything by faith. मैं हर चीज को जांचता हूँ विश्वास के Even सहारे, songs, यहाँ everything. तक कि गाने हो, कोई चीज क्यों ना हो, Is it driving me into senses or in faith? कि ये बात मुझे इंद्रियों में ले जा रही है या विश्वास में ले जा रही है। We don't have much time. Very quick now. अब You come समय on की Sundays, I'll teach you more. आप रविवार को आइए, मैं पूरा आपको सिखाऊंगा। So, what does faith mean? तो विश्वास का मतलब क्या है? Irrespective of your feelings, आपकी भावनाओं का कोई लेना देना नहीं, you trust God and His word. आप परमेश्वर और उसके शब्द पर भरोसा करते हैं। Your feelings may say, I don't feel God is here. आपका मन कहेगा कि मुझे नहीं लगता कि प्रभु आज यहाँ है, But by faith, पर विश्वास से you say, God is here. आपको कहना है नहीं, प्रभु यहाँ है। That is fighting the good fight of और faith. ये विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना Now, है। if you don't fight the fight of faith, यदि आप विश्वास की लड़ाई नहीं the लड़ते, devil will make you to believe God is not here. तो शैतान आपको पूरा विश्वास कराने लगाएगा कि हाँ प्रभु यहाँ नहीं है। Amen. आमेन। And once you believe that, और एक बार आप उस पे you विश्वास enter into करते the हैं, bondage of the devil. तो आप शैतान के बंधन में आ जाते हैं।
Then I'll ask you, फिर मैं आपसे पूछूंगा why did you fight the fight of faith? कि तुमने अपने विश्वास की अच्छी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? Don't you know the word? क्या तुम्हें वचन नहीं पता? Did you use the word? क्या तुमने वचन का इस्तेमाल किया? Did you understand that? तो क्या आप समझ पा रहे हैं? Now, I'll teach you what is walking by faith. मैं ये भी सिखाऊंगा कि विश्वास से चलना क्या है, I'll show you on portrait what is that actually means. और मैं आपको एक तस्वीर भी बताऊंगा कि दरअसल उसका मतलब क्या है, Because I believe this is a very important subject. क्योंकि मेरा मानना है कि विषय बहुत ही अहम विषय है। You know, the word of God, which are the thoughts of God, परमेश्वर का जो वचन है उसमें परमेश्वर के विचार हैं, his thoughts and ways are superior and above than ours. और उसके विचार और उसकी जो सोच है वो हमारे विचार और हमारी सोच से कहीं ऊंची है। और वो सच्चा है। आमीन। Your feelings may say God is not there. आपकी भावना कहेगी कि प्रभु नहीं है। You may be very wise in your mind, आप दिमाग में बहुत ही बुद्धिमान हो सकते हैं, but God says He's here. पर प्रभु कह रहा है कि वो यहाँ When we gather in है। His name, जब हम उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, since His knowledge is superior than your knowledge, you have to believe in Him. अब क्योंकि उसका ज्ञान हमारे ज्ञान से श्रेष्ठ है, जरूरी है कि हम उसके ज्ञान पे विश्वास करें, Because you cannot see in the spiritual realm. क्योंकि हम आत्मिक जगत में नहीं देख सकते। But so, according to the word of God, He is there. तो वचन के अनुसार वो यहाँ मौजूद है। Amen. Amen. In the natural, you want to see and believe. अब नैसर्गिक में आप देखकर विश्वास करना In the चाहते हैं, spiritual, आत्मिक में you have to know and believe. आपको जानकर विश्वास करना है। Amen. आमीन। That's the only thing it is. अब बस इतना ही आपको करना है। When the word says जब वचन कहता है it is there, तो वैसा ही है, and when you believe, और जब आप विश्वास करते you हैं will see it come to pass in your life. तो आप देखेंगे कि वो आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। I mean, don't believe, और जो विश्वास नहीं करते you're stopping the word to work in your life. तब तो आप वचन को अपने जीवन में पूरा होने से रोकते हैं। Did you understand this? तो क्या आप समझ पा रहे हैं? Now, it's not enough just to believe God exists. अब प्रभु का अस्तित्व है, केवल इस बात पे विश्वास करना काफी नहीं है। हाँ, मैं विश्वास करता हूं, प्रभु है, सचमुच है प्रभु, वो काफी नहीं, उससे आगे बढ़ने पड़ेगा. Because the Bible says in James 2:19, क्योंकि बाइबल कहती है याकूब 2:19 में, even the demons believe, यहाँ तक कि दुरात्माएं भी विश्वास करती the है, devil believes, शैतान विश्वास करता है God is there. कि परमेश्वर का अस्तित्व है। Are you seeing this? आप देख रहे हैं? सिर्फ इतना विश्वास, अरे प्रभु है ना, मुझे मालूम है, तो तुम्हारा विश्वास तुम इस्तेमाल करता है क्या? डेवल विश्वास प्रभु का इस्तेमाल नहीं करता है, मगर इतना ही विश्वास करता है परमेश्वर है. Amen. आमीन। You have to go beyond the devil. तो आपको शैतान के आगे निकलना है। He knows it. वो भी जानता है God is there. कि प्रभु है, But he doesn't believe or obey or do according to the word. पर जो वचन में लिखा है उसके अनुसार ना वो करता है, ना वो मानता है, ना उसका पालन करता है। Now, I want to teach you about this 4 keys. मैं इस And last चार time also I missed it. चाबियों के बारे में सिखाना चाहता हूँ, पिछली बार भी नहीं सिखा पाया। Just 2 minutes give me, I'll just tell you what Holy Spirit said. And then the deeper revelation I'll give on Sunday. अब सिर्फ 2 मिनट लूंगा, पवित्र आत्मा ने जो कहा है वो बताऊंगा, फिर इसका गहरा प्रकाश हम रविवार को You know, देखेंगे। 2 Corinthians 5:7 says, 2 कोरिन्थी we 5:7 walk में by लिखा है faith, not by sight. कि हम विश्वास से चलते हैं, देखकर दृष्टि से So नहीं। Holy Spirit wants us to know तो पवित्र आत्मा चाहता है हम जाने that there are 2 walks कि 2 तरह का चलना है in our life. हमारे जीवन में। One is the natural, one is the spiritual. एक नैसर्गिक है, दूसरा आत्मिक है। As long as we are living in this physical body, जब तक कि हम इस शारीरिक शरीर में जी रहे living on हैं, this planet Earth, इस पृथ्वी ग्रह में जी रहे it हैं, is right to use our physical eyes to see where you're walking. और जब आप चलते हैं तो बहुत जरूरी है कि धरती पर रहते हुए हम शारीरिक आंखों का देखने के लिए इस्तेमाल करें। Now, Holy Spirit told me this. अब पवित्र आत्मा ने The मुझसे word कहा, walking is the right word. और जो चलना है वो सही शब्द है, Because he said, क्योंकि वो कहता even है if you're traveling in the plane, यदि आप प्लेन में भी सफर करते हैं your transportation actually in the natural is walking, going forward. तो जो आप इस नैसर्गिक जगत में देखेंगे उस शब्द को हम चलना ही कहेंगे, क्योंकि आप वहाँ आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। All the people, natural people, सारे नैसर्गिक And लोग we,
और हम भी, since we are living in the body, क्योंकि हम शरीर में we रहते are हैं, walking naturally. हम नैसर्गिक चाल चल रहे हैं, We need eyes to see, और इसके लिए देखने के लिए हमें आंखें Our चाहिए, senses, हमारी इंद्रियां which चाहिए, is right. जो कि बिल्कुल सही But when है। you become a born again पर जब Christian, आपका नया जन्म होता है, remember this. ये बात याद रखिए, You also begin to walk in the spiritual realm. साथ ही हम आत्मिक जगत में भी चलना शुरू कर देते When you हैं। use faith, जब आप विश्वास इस्तेमाल करते actually हैं, walk in the spiritual realm. दरअसल आप आत्मिक जगत में चलना शुरू करते हैं। Amen. आमीन। See, that's the supernatural thing that happens. और ये अलौकिक ऐसी बात है जो जीवन में हो जाती है, होने लगती Since you है। cannot see in the spiritual realm with your physical eyes, अब क्योंकि इस खुली हुई आंखों से हम आत्मिक जगत में नहीं देख सकते, but you can see and receive by faith पर from the विश्वास spiritual. से आप देख सकते हैं और पा सकते हैं जो उस जगत में आपके लिए रखा है। Amen. आमीन। What enables you to see, know, receive from the spiritual realm is faith. अब क्या ऐसी चीज है जो आत्मिक जगत से देखने, पता लगाने या पाने के लिए आपकी मदद करती है? वो है विश्वास। तो पूरा सेंसेस को भी शट ऑफ किया ना, फेथ इस्तेमाल किया तो स्पिरिचुअल realm में सब मिलेगा तुमको। मगर अगर सेंसेस में आंख बंद कर दिया तो तुमको मिलेगा नहीं। तो इधर हमको आंख यूज करने पड़ता है, उधर से मिलने के लिए विश्वास यूज करने पड़ता है। Did you understand आप this? समझ रहे हैं? Amen. In the natural, इस धरती you have to में, use your eyes to take it. अब धरती में कोई चीज लेने के लिए आंखों का इस्तेमाल करना पड़ता है, Amen. Which is right. जो कि सही है। In the spiritual, पर आत्मिक you जगत cannot में use your eyes. आप ये आंखों का इस्तेमाल नहीं कर What you have to सकते। use? आप क्या इस्तेमाल करेंगे? Faith. विश्वास का, To receive it. ताकि आप पा सके। Amen. आमीन। Okay. So come on Sunday, I'll teach you more. रविवार को आइए, इस पर हम और सीखेंगे। Let's all stand up.